अतीक और अशरफ का मर्डर हो चुका है। असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। पुलिस को अब तलाश है बाकी बचे शूटर्स अतीक की बीवी शाइस्ता की। इस बीच एक बड़ी जानकारी, पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की बीवी शाइस्ता शूटर साबिर के साथ फरार है। साबिर और शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी है। शूटर साबिर, आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन पिछले 30 दिनों से एक साथ हैं। शूट आउट के बाद साबिर साई की तरह अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छिपा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन प्रयागराज में लगातार लोकेशन बदल रही हैं। आयशा और शाइस्ता के साथ आधा दर्जन महिलाएं भी हैं। आयशा और शाइस्ता रोजाना अपने फोन और नंबर दोनों को चेंज कर रहे हैं। ये लोग अब पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में हैं। पुलिस के रडार पर वो लोग हैं जो लगातार आयशा, शाइस्ता और साबिर की मदद कर रहे हैं, जो लगातार बुर्का पहनकर आयशा और शाइस्ता के साथ रहती हैं। डिस्गाइज करने में यानी भ्रमित करने में ये काम लिया जा सकता है। तीनों अब पश्चिम बंगाल में जाने की फिराक में हैं, तो रोज फोन नंबर और साथ ही फोन भी चेंज कर रहे हैं। शाइस्ता, साबिर और आयशा प्रयागराज में फिलहाल छिपे हो सकते हैं और कछार इलाके में छिपे होने की आशंका है। पिछले 30 दिनों से लगातार ये अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और इस दौरान न सिर्फ वो अपना फोन यानी कि हैंडसेट चेंज करते हैं, बल्कि साथ ही साथ सिम भी चेंज कर रहे हैं, नंबर चेंज कर रहे हैं। और शाइस्ता, साबिर और आयशा ऐसा नहीं कि तीनों अकेले हैं, इनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं। हमारे सहयोगी इस खबर पर कुछ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से। विशाल, क्या और जानकारी आपको आपके सोर्सेस के हवाले से मिली है? कहां छिपे हो सकते हैं? कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? देखिए मीनाक्षी, हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट है एजेंसीज के माध्यम से। उसके मुताबिक शूटर साबिर दे रहा है लगातार आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन को संरक्षण, और उसी की निगरानी में जिस तरीके से गुलाम लगातार असद की तरह साई के साथ मौजूद था, और जब एनकाउंटर होता है तो गुलाम और असद साथ में मारे जाते हैं, कुछ उसी तरीके से साबिर लगातार शाइस्ता परवीन और आयशा के साथ साई की तरह है। और जो कछार का इलाका है, दरअसल उसको गंगा तट का वो इलाका कहा जाता है जो गंगा तट से सटा हुआ इलाका होता है, और वहां पर अक्सर देखा जाता है कि तरबूज बोने वाले या सब्जी बोने वाले लोग होते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के काफी लोग होते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन बुर्का नशीब महिलाएं शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी के साथ मौजूद हैं, ताकि ज्यादा संख्या में देख करके ये शक ना हो कि ये 2 महिलाएं या 3 महिलाएं कौन हो सकती हैं। पता यह भी चला है कि न सिर्फ प्रयागराज बल्कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जो कछार के इलाके हैं, यानी कि गंगा तट के जो साइड के इलाके हैं, वहां पर लगातार ये तीनों अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। कुछ बुर्का नशीब महिलाओं के साथ लोकेशन बदल रहे हैं, फोन बदला जा रहा है, उसका सिम चेंज किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये है विशाल कि अभी आयशा, शाइस्ता और साबिर ने उत्तर प्रदेश छोड़ा नहीं है, तो क्या ये संभावना है कि कछार इलाके में अभी भी वो छुपे हो सकते हैं? देखिए एजेंसीज को मीनाक्षी डर इसी बात का है, और इसीलिए लगातार जो चुपचाप एजेंसीज की दबिश चल रही है कछार के इलाकों में, गंगा तट के आसपास के इलाकों में, वो 3 जिलों में तो स्पेसिफिक चल ही रही है। एजेंसीज के पास इनपुट इस बात का भी है कि पानी के ही रास्ते, यानी कि उसी गंगा तट के रास्ते, पानी के रास्ते ये लोग पश्चिम बंगाल की तरफ भागने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि अतीक की जो सबसे ज्यादा गद्दी के सोर्सेज हैं वो पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है, हावड़ा में है, और इसके अलावा मुर्शिदाबाद इलाके में है। यही वजह है कि जो साबिर है वो लगातार अपने उन पुराने लोगों से, उन पुराने गुर्गों से अतीक के संबंधों का वास्ता दे रहा है, दुहाई दे रहा है। यही वजह है कि जो कछार के तट के इलाके हैं, गंगा के आसपास के इलाके हैं, वहां न सिर्फ एजेंसी लगातार अपने इनपुट के जरिए काम कर रही हैं, बल्कि सादी वर्दी में महिलाओं को भी, कांस्टेबल्स को भी तैनात किया गया है, ताकि ऐसी महिलाएं जो कि संख्या में ज्यादा हो और एकाएक कछार के इलाकों में एक्टिव हुई हो या किसी सोर्स के जरिए, तो निश्चित तौर पर उस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन यह बहुत स्पेसिफिक इनपुट है कि शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और शूटर साबिर एक साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, ताकि उनको कोई पहचान ना सके। जो है, क्योंकि अभी तक जितनी भी शाइस्ता परवीन की हमने उमेश पाल हत्याकांड के बाद तस्वीरें देखी या उससे पहले की तस्वीरें देखी, कुछ बुर्का नशीब महिलाएं लगातार शाइस्ता परवीन के आसपास रहती थी, तो इसका मतलब तो ये कि भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर बुर्का नशीब महिला का तो बुर्का या उनका नकाब हटा के देखा नहीं जाएगा कि इनमें से शाइस्ता कौन है, इसलिए सबसे आसान तरीका ये ढूंढा गया है।
मीनाक्षी, बहुत स्पेसिफिक बात आपने कही और एजेंसीज के सामने जो दिक्कत आ रही है वो यही दिक्कत आ रही है, जब साथ में 8-10 बुर्कानशी महिलाएं होती हैं तो सबको निश्चित तौर पर चेक कर पाना या उनकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर पाना, खासतौर पर एजेंसीज के लिए, चाहे वो एसटीएफ हो, लोकल पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, एसओजी हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। यही वजह है कि जो पुलिस है उनके जो उनका काम करने का तरीका है, निश्चित तौर पर वो स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कछार के जो इलाके हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज के, उन पर लगातार एजेंसीज की ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।